हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इस सीरीज़ के माध्यम से आप लोग को करवाया जाएगा, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग सके कि आयोग द्वारा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत महसूस हो सके। चलिए देखते हैं इसके तहत साइंस के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 38वीं बीपीएससी के क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक है तो कौन है? एच.जे. भाभा है। इसकी व्याख्या देखते हैं। होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है तो वी साराभाई को जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान तथा विकास के लिए अथक परिश्रम किया। सी.वी. रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के प्रसिद्ध है तो क्यों है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 1905 में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिरगोप्यादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पादन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन का उत्पादन होता है। इसमें प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 232 उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मंदक नहीं प्रयुक्त होता है, जबकि सोडियम शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पास्चुरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखें। पास्चुरण करने के लिए समान तौर पर दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक रखकर शीतलन द्वारा अचानक 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर सभी रोगाणुजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्फीबिया बताता है तो ये जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। इसका एग्जाम्पल है मेढक, घड़ियाल आदि। यानी कि एम्फीबिया उभयचर प्राणी होते हैं जो जल थल दोनों जगह पर समान रूप से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला होगा, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मलेरिया एनाफिल्स मादा मच्छर के काटने से होता है। इसके कीटाणु लाल रक्तकण खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है तो लगभग 8 मिनट लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहे और क्रोमियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है तो ऊपर से ये एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिक इवान पावलोव प्रायोगिक मनोविज्ञान से संबंधित है, जिन्होंने जीवों पर अनेक प्रयोग किए हैं। ये रूस के रहने वाले थे तथा इन्हें 1904 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध हैं तो ये यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तो ये था हम लोग का 38वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39वीं बीपीएससी के समाज विज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डायनमो। तो डायनमो है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है।
इसका व्याख्या देखिए। डायनमो एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आकाश नीला लगता है क्योंकि ये लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। इसकी व्याख्या देखिए। नीला रंग अल्प तरंग दैर्घ्य होने के कारण दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश में बिखर जाता है। इसके चलते आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन बराबर है तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर है। इसकी व्याख्या देखिए। 1 माइक्रोन मीटर 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन मीटर 10⁻6 इंटू 1000 मिलीमीटर या 1 माइक्रोन मीटर 10⁻6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर यानी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। इसलिए इक्वल टू में 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अतिचालक का लक्षण है तो शून्य परागम्यता लक्षण है। इसकी व्याख्या देखें। अतिचालकता किसी चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध के संबंधित है। इसका खोज 1911 में ही कर्मिंगलिंग ओन्स ने की थी। साधारणतः चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप कम करने पर घटता जाता है तथा निम्न ताप पर आकर रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष अधिकतम होता है प्लूटो पे होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि चूंकि प्लूटो ग्रहों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है अतः यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय 247 वर्ष लगाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव है। इसकी व्याख्या देखिए। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण इसकी बूंदें गोलाकार रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर इनमें से क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आप कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। इसका व्याख्या देखिए। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो पिच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है जबकि अवसादी सेलों में चूना पत्थर पाया जाता है। रेडियम का आविष्कार 1898 ईस्वी में पियरे क्यूरी मैडम क्यूरी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका व्याख्या है। परमाणु बम का सिद्धांत अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है जबकि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है और इसी सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है तो इसका है CaSO4 इसका व्याख्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। CaSO4 इसका उपयोग पट्टी बांधने मूर्ति बनाने में तथा दीवारों व छतों पर चिकना बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नींबू खट्टा किस कारण होता है। तो होगा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। अम्ल में वे पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है एवं जलीय विलयन में से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल साधारणतः खट्टे फलों जैसे नींबू इमली आदि में पाए जाते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल रहने के कारण खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायु एक है तो ये मिश्रण है। वायु में विभिन्न गैस अनुपातिक न होकर भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद है इसलिए इसे यौगिक के बजाय मिश्रण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है। तो जल से अधिक विलेय होता है। इसका व्याख्या है विरंजक चूर्ण क्लोरीन सूक्ष्म बुझे हुए चूने से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरीन क्लोरोफॉर्म के निर्माण में पेयजल को शुद्ध करने जीवाणुनाशक के रूप में रंगीन कपड़ा का रंग उड़ाने में चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पारद धातु मिश्रण। तो इसका आंसर होगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। इसका व्याख्या देखते हैं पारद धातु पारद
युक्त मिश्र धातु होती है। किसी धातु का किसी अन्य धातु या अथवा धातु के साथ मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुओं के गुण उनके घटकों के गुणों से भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर मिश्र धातुएं बनी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो एक स्तनी जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निसंग प्राणी कौन सा है? तो कछुआ है। कछुआ रेप्टाइल वर्ग का होता है। इसके शरीर का तापमान वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए यह निसंग प्राणी की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल से बाहर निकाले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि ये श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो नृत्य से पहचानते हैं। इसका व्याख्या देखते हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नृत्य के माध्यम से पहचानते हैं, जिसे मधुमक्खी नृत्य या बेंगल नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 6 वर्ष की आयु होते होते दूध के दांत गिर जाते हैं और उसकी जगह पर नए दांत निकलने लगते हैं। इन दांतों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 22 होती हैं, इसलिए सारे विकल्प यहाँ गलत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो क्रो-मैग्नन मानुस हाल के पूर्वज है। व्याख्या है, क्रो-मैग्नन मानुस जिसे होमो सैपियंस वर्ग माना गया है, आधुनिक मानक होमो सैपियन का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है? तो ये मिलता है बीजों और कटा तना दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है? तो जल है। कोशिका जो कि शरीर की आधारिक इकाई होती है, इसमें जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है? डायलिया के जरों से। इसका व्याख्या है, इंसुलिन मुक्त कोशिकाएं द्वारा स्रावित होता है। यह भी मुक्त प्रोटीन का होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शर्करा एवं वसा निर्माण में भी सहायक होता है एवं प्रोटीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। डायलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। बाद में इन्हें कृत्रिम जीन निर्माण भी किया, जिसके लिए इन्हें 1958 इसमें नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? तो रसफेलिया है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रसफेलिया है। इसका व्यास 1 मीटर तथा भार 8 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कटा तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्नों के लिए किया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं, गन्ने का नेबलाइजेशन किया जाता है। सेक्रम बाखोरी प्रजाति का गन्ना बहुत कठोर था, जिसकी उपज व चीनी की मात्रा दोनों कम थी। कोयम्बटूर स्थित गन्ना अभिजन केंद्र पर इन गन्नों का संकरण उष्णकटिबंधीय गन्ना सेक्रम अभिसिनेरम किया गया, जिसके द्वारा उत्तर भारत में गन्ने की खेती भारी पैमाने पर संभव हो सकी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मटर पौधा है? तो ये शाक है। मटर का पौधा शाक है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों को, फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों को वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक सक्रिय तथा द्विसंक्रिय क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विकास का मुख्य कारक है? तो प्राकृतिक वरण। इसका व्याख्या देखते हैं, विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेदे व अन्न हासिल किए हुए जीवों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है? तो यूरेनियम लैड विधि से। इसका व्याख्या है, प्राचीन सेल समूह की आयु लाखों एवं करोड़ों वर्ष होने के कारण यूरेनियम विधि से इसकी तिथि वरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समान शुक्ल सेल में विद्युत अपघटन होता है? तो ये होगा अमोनियम क्लोराइड के द्वारा होता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संघकार है? तो सौर ऊर्जा है। इसका व्याख्या देखते हैं। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन का अपार संभावनाएं हैं। यहाँ प्रति वर्ष 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा सौरिक विकिरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा वाट। इसका व्याख्या देखते हैं। बिजली का खपत का बिल वाट द्वारा मापा जाता है। वाट विद्युत शक्ति की इकाई है जो प्रति सेकंड 107 अर्ग या जूल कालांतर में समतुल्य होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हास्य गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। पहले इसका उपयोग दंत चिकित्सा में हल्के निश्चेतन के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी धातु है जिसका परमाणु संख्या 92 तथा परमाणु वेग 238.08 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल की अस्थायी कठोरता क्या का कारण है? तो ये होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। इसकी व्याख्या देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है। इन्हें जल से अलग करने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल मिलाया जाता है जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण अघुलनशील कार्बोनेट में परिणत हो जाते हैं तथा जिन्हें छानकर अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है? तो ये ओ होता है। इसका व्याख्या देखिए। ओ सर्वव्यापी रक्तदाता ग्रुप होता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। रक्त समूह ए बी सर्वग्राही समूह होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग, तो हो जाएगा 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी पर सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल आदि का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो यह है सिकुआ। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकुआ है। यह नग्न बीजी पौधा होता है। यूकेलिप्टस को आतंकवादी वृक्ष भी कहते हैं जबकि देवदार पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में होता है। सोयाबीन में 40% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र नीला प्रतीत होता है तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका व्याख्या देखते हैं। रंग विकिरण तथा प्रसार तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्पत्ति होता है। चूंकि नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है अतः नीले रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो यह जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टियोट्रोपिक्स है? तो ये है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एस्पिरिन है? तो एस्पिरिन एंटीपिरेटिक है। एंटीपिरेटिक पेड़ के लैक्टेस से प्राप्त होता है जो कि एंटीपायरेटिक ज्वर होने पर दी जाती है। यह वेदन निवारक का भी काम करता है। एस्पिरिन के कैल्शियम और सोडियम लवण ज़्यादा घुलनशील और कम हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपमार्जक क्या है? तो शोध अभिकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। अपमार्जक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता है। यह साबुन से उत्तम होता है क्योंकि यह कैल्शियम मैग्नीशियम तथा आयरन के उत्पादों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो उपरोक्त सभी यानी अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण सभी। इन उत्सर्जन के पश्चात पदार्थ का परमाणु भार और क्रमांक बदल जाते हैं तथा नए तत्व का जन्म होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी के रूप में किए जाते हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग या मैमेलिया के गण सीटेसिया में रखा गया है। यह अत्यंत बुद्धिमान जंतु है। इसका शरीर धारा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम
ये द्वितीय उपभोक्ता है। इसकी व्याख्या देखिए, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इनकी पहचान करें तो 6 रोग से मरते हैं। 6 रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं 41वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो 36.9 डिग्री होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर मनुष्य का शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो ये बृहस्पति है। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,41,968 किलोमीटर है। यह पीले रंग का ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे या सूर्य का परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक है वह नाइट्रोजन है। वायुमंडल विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना है जिसमें नाइट्रोजन का मात्रा सर्वाधिक 79.79% है। अन्य गैस O2 और CO2 जलवाष्प इत्यादि हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णार्धा से पीड़ित होते हैं क्योंकि वर्णार्धा एक एक्स लिंग संलयन वंशागति रोग है और इसे लाल हरा अंधापन या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। पुरुषों में केवल यह एक्स क्रोमोसोम होने के कारण वे स्त्रियों की अपेक्षा इस रोग से अधिक पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 40 से 50 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों के धरातल के प्राणियों की रक्षा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि इसका आंसर होगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मच्छर भगाने वाली दवाओं का सक्रिय रसायन है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं एलेथ्रीन संश्लेषित पैरोथ्राइन कीटनाशक लगभग सभी मच्छर भगाने वाले क्वाइल में मुख्य रूप से होता है। इसके साथ कुछ क्वाइल भी सिट्रोनेला तेल में भी मिला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। जैसे हो जाएगा डायटेरियम सूत्र 1H2 होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमाणु नाभिक के अवयव। ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक के तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर के हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV द्वारा होने वाला रोग है तो ये है एड्स का फुल फॉर्म HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा तो इसका फार्मूला होता है बिजली का खर्च इक्वल टू वाट गुने घंटा। तो इसका बिजली का खर्च 1000 वाट दिया हुआ है और इसका मान पुट कर देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि एक ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो लेंस का फोकस दूरी 100 बाई पावर होता है तो पावर कुछ 100 है तो इसका डायोप्टर लेंस का पावर 2 है तो 100/2 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो फास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो नाइट्रिक अम्ल होता है।
कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन नाइट्रिक अम्ल इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के। 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम का होता है, क्योंकि 1 पिको सेकेंड इजकल टू 10⁻12 सेकेंड होता है और 1 पिको मीटर इजकल टू 10⁻12 मीटर होता है। अतः ग्राम सेकेंड मीटर मूल का मात्रक है, अतः इनके मान समान होंगे। 10⁻6 ग्राम को माइक्रोग्राम एवं 10⁻9 ग्राम को नैनोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूध उदाहरण है, तो ये है इमल्सन का। इसका एग्जाम्पल हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं तो लेकिन घुलते नहीं हैं, तो इसे कोलाइड्स का पायस कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है, जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के उत्तरदायी है? तो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है। भूपट्टी में लगभग 42% लोहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह जल में घुलनशील तथा स्कर्वी रोग निरोधी विटामिन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका व्याख्या देखते हैं, कोयला मुख्य रूप से कार्बन का मिश्रण है, जबकि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। सर सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रमन प्रभाव की खोज की तारीख 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। भूपट्टी में ऑक्सीजन 46.5% है, सिलिकॉन 25%, मैग्नीज 2.2%, नाइट्रोजन गौण मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो यह होगा एस्टिक अम्ल होता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय रस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग अनुमानतः है? तो यह होगा 330 मीटर सेकेंड। इसके व्याख्या देखते हैं, वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर सेकेंड है, जबकि पानी में 1493 मीटर सेकेंड, लोहे में 5130 मीटर सेकेंड होता है, जबकि निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा। इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। इसकी व्याख्या है, स्टील में लगभग 0.25% से 0.5 तक कार्बन मिलाया जाता है, जबकि इसकी कठोरता प्रदान करने के लिए 1.5% तक कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो ये रंगीन पदार्थों की पहचान करने में होता है। इसका व्याख्या देखिए, इसका प्रयोग रंगीन पदार्थों की पहचान करने में किया जाता है। पहली बार इसका प्रयोग पौधे के वर्णकों के अलग करने के लिए किया गया था, जिसमें कैरोटीन, क्लोरोफिल तथा जैंथोफिल के वर्णकों को अलग किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मात्रक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। इसका व्याख्या देखते हैं, प्रकाश विकिरण की प्रवृत्ति ठीक उसी तरह होती है जैसे ऊष्मीय विकिरण की, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो ऊष्मीय विकिरण भी सीधी रेखा में चलता है। अतः तरंग एवं कण दोनों में समान प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूक्ष्म बर्फ क्या है? तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नाम जुड़ा है? तो ये भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। अब हम लोग देखते हैं 43वीं बीपीएससी में समान विज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है? तो इसका आंसर होगा XY से।
नेक्स्ट है निम्न रक्त वर्ण सर्वाधिक दाता होता है, तो ओ होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। दूसरी तरफ रक्त वर्ग ए बी सर्वग्राहक होता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है, तो ये होता है केवल दिन में। इसका व्याख्या देखिए, प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होने वाली एक क्रिया है जिसमें वे भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में भी पौधे के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो हो जाएगा CO2। इसका व्याख्या देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग से प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन को अप्राधान रचना बाई प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। इसका रिएक्शन देखते हैं, 6CO2 + 12H2O इक्वल टू रिएक्ट करके C6H12O6 + 6H2O + 6O2 और हीट निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विकास में सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो सन 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपी। इसे लैमार्क का सिद्धांत या अपवार्जिक लक्षणों का वंशागति का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, तो खुराना ने किया था। इसका व्याख्या देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीन में संश्लेषण के लिए सन 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। खुराना तथा उनके सहयोगियों ने प्रयोगशाला के सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण करके ईस्ट एलानिन का स्थानांतरण RNA में जीन की संरचना में प्रस्तुत की। इसे चुनने का कारण था, इस जीन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों पर पुर्जों के लिए काम में लिया जाता है, तो ये होगा एल्युमिनियम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एल्युमिनियम धातु तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज एवं रेल डिब्बों की पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है, तो यह हो जाएगा बिहार में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न गैस अशु गैस की तरह काम लेते हैं, तो SO2 लेते हैं। अशु गैस के रूप में SO2 का प्रयोग किया जाता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो वायु से हल्की होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानित है, तो ये 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। बाकी हम लोग देखते हैं प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में इस प्रकार है। निर्वात में देखें तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड, तारपीन के तेल में 0.04 × 10⁸ मीटर सेकेंड, नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर सेकेंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, H2SO4 माना जाता है। इसका सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन के उद्योग में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आंतों की रोगी को निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो एक्स किरण में किया जाता है। एक्स किरण की खोज रोटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तरंग दर 10⁻⁻10 मीटर से 10⁸ मीटर तक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूज का सिद्धांत। ये होगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का तार गलनांक अत्यंत कम होता है, अतः हाई वोल्टेज के प्रभावित होने पर यह तार पिघल कर टूट जाता है। यह टीन और शीशे की मिश्र धातु है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परमाणु के नाभिक में कण में होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं।
इसकी व्याख्या देखिए। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूक्ष्म बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए हम काम में लाते हैं, तो ये अब उत्तल लेंस लाते हैं। दूरदृष्टि दोष के निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिसे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो ये हम नहीं देख सकते क्योंकि 12 बजे दोपहर में सूर्य सीधे सिर के ऊपर होगा, फलतः प्रकाश का अपवर्तन वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाएगा, तो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दाढ़ी बनाने के लिए काम आते हैं, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने नज़दीक और बड़ा बनता है, जिससे दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो Na2CO3 होता है। इसका प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है। इसका सूत्र Na2CO3 है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं 44वें बीपीएससी के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो होगा सूर्य से प्राप्त होती है। आजकल सौर विकिरण की सहायता से मरुस्थलीय क्षेत्रों में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिससे कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कपूर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के में उत्तरदायी होता है, तो एंजाइम होता है। इसका व्याख्या देखिए। जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार है। कार्बनिक पदार्थों को जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो होगा विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। यह जल में विलेय होता है। यह खट्टे फलों जैसे नींबू, आंवला, संतरा, चीकू और अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। यह त्वचा की चमक को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त की शुद्धि की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया में मूत्र रक्त से अलग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मैकेनिकल ऊर्जा में। टरबाइन व डायनमो में बिजली प्राप्त करने में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पढ़ने में काम वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, तो ये उत्तल और अवतल और उत्तल से बने होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो हो जाएगा पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सख्त कौन है, तो हीरा होगा। यह कार्बन का प्रूफ है। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने के प्रयोग में होता है, तो वनस्पति तेल होता है। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं जिसका निर्माण वनस्पति तेल के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट है खाना बनाने के प्रयोग में की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो यह मीथेन गैस है। खाना बनाने वाली गैस मुख्यतः एलपीजी और गोबर गैस से होती है जिसमें मीथेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाहनों में से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वाहनों के इंजन में ईंधनों के जलाने से फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस उत्सर्जित होता है जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा के दौरान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण के में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट होता है। सोडियम बेंजोएट पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड आदि पदार्थों का उपयोग खाद्य पदार्थ वस्तुओं को परीक्षण में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन होती है, क्योंकि टंगस्टन की गलनांक काफ़ी उच्च होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45वीं बीपीएससी के समान विज्ञान के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान होगा। संवेग इजकल टू द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इजकल टू संवेग बाई वेग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण, F इजकल टू ma, अतः बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर के बराबर होता है तथा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो होगा A इजकल टू B माइनस U बाई टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा तरंगदैर्घ्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो हो जाएगा बीटा किरण में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिस तत्व में के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? तो 4 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप धातु तत्वों में होती है? तो 2 8 8 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो होगा XH4। नेक्स्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो होगा अष्टफलीय होगा। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 अणु का अष्टफलकीय होता है। नेक्स्ट है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने की थी 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट है इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर ने किया था 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट है केसरुक रज्जु में कितने जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो यह होगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा केसरुक की रज्जु में। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो होगा TSH होता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो अंडवाहिनी में होती है। इसकी व्याख्या देखिए निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। निषेचित अंड जाइगोट गर्भाशय की स्लेमा म्यूकस इंडोमेट्रियम में जाकर स्थापित हो जाता है एवं शिशु का निर्माण करता है। स्त्री में गर्भावस्था 270 से 280 दिनों की होती है। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 28 किलोमीटर दूरी कर लेती है। इसका व्याख्या देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति प्रति मिनट इजकल टू 2 पाई आर इजकल टू टी। तो 2 इंटू पाई का मान 3.14 गुने 6400 बाई 24 गुने 60 इजकल टू 27.9 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा।